हेलो दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल की तरफ से मैं हूं जयप्रकाश घोष और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये 2016 है और 2016 में बहुत कुछ बदल आ चुका है। ठीक है, पहले जो पैन कार्ड होता था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था और बहुत ही जटिल सा प्रोसेस था और जिसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ता था। पर बहुत कुछ बदल चुका है 2016 में। ये आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या करना पड़ता था, किसी एजेंट को कॉल करना पड़ता था या जो है कोई नंबर आपको मतलब ढूंढना पड़ता था जिसके थ्रू आप पैन कार्ड कर सकते थे। पर अभी जो है ये ऑनलाइन कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी है और आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी घर में बैठे हुए फ़ोन में कर सकते हैं, अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं या आप कोई लैपटॉप में आपका इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। और आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो वो पैसे भी चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगा और जो बिल्कुल आपको मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये करते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर है। तो दोस्तों मैं अपना ब्राउज़र में आ गया और यहाँ पे आप गूगल टाइप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई पैन कार्ड अप्लाई। तो इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, पहले दो जो ऑप्शन है उसमें क्लिक मत करना। ये जो तीसरा ऑप्शन है https://tin.nsdl.com/pan/form49a, इसमें आपको क्लिक करना है। 3 नंबर ऑप्शन पे जो आएगा tin.nsdl.com, इसमें आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये जो है वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आप अगर हिंदी में ये फॉर्म को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और ये मेरे इंग्लिश से ही ठीक है तो इसलिए मैं नीचे चला जाऊँगा और नीचे चले जाने के बाद यहाँ पे जो कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है तो इस कैटेगरी में मैं इंडिविजुअल डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का है जैसे कि लोकल अथॉरिटी कंपनी। एक्चुअली जो पैन कार्ड का मतलब क्या है, पैन कार्ड का मतलब है कि वो इनकम टैक्स का जो चीज़ है, तो इनकम टैक्स कंपनी का भी होता है। तो आप इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, आप किसी कंपनी का है तो कंपनी का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इंडिविजुअल हूँ इसलिए मैं ये ऑप्शन रखूँगा और सिलेक्ट कर लूँगा इसको। इसके बाद है जो ये फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डिफेंस कोई पर्सनल है, मतलब कोई आप अगर कोई आर्मी का मतलब ऑफिसर है या तो आप एयरफोर्स में काम कर चुके हैं तो यहाँ पे इस दोनों बटन में आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अदर जितने भी इंडिविजुअल है वो लोग यहाँ पे ये बटन में रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर है। ठीक है, ये किसी को भी पता नहीं है ये क्या है। ठीक है, इसको मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले आ जाता हूँ कि ये सारी जो चीज़ है, आपका जो पर्सनल डिटेल्स है ये देख लेता हूँ। आपके नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमती, मिसेस, कुमारी जो भी लगता है ये आप दे दीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ये बटन में क्लिक करता हूँ तो आपका जो भी नाम है तो ये जयप्रकाश हो गया। ये लास्ट नेम घोष, मिडिल नेम आपका अगर कुछ है तो यहाँ पे आप डाल देंगे। तो ये कह रहा है कि नेम यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन द कार्ड, जयप्रकाश घोष। ठीक है, तो यही रहने दीजिए इसको। और अगर मिस्टर लगाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे करके मिस्टर लगा सकते हैं। तो चलिए, मुझे मिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जेंडर जो है, आप मेल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, फीमेल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, चलिए डेट ऑफ बर्थ मैं लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे साल लगा देंगे। और इसके बाद कह रहा है कि फादर्स नेम। ठीक है, तो फादर जो नेम है वो लगा दीजिए और यहाँ पे उनका लास्ट नेम जो है, सरनेम, वो डाल दीजिए। ठीक है, और इसके बाद मदर नेम। ठीक है, ये जो दिस फील्ड इज ऑप्शनल, मतलब आप इसको डाल भी सकते हैं या
नहीं भी कर सकते। ठीक है, ये जो जगह है, ये फादर्स नेम, इसको आपको थोड़ा सा समझ के करना है। मैंडेटरी फील्ड, इवन मैरिड वुमेन शुड गिव फादर्स नेम ओनली। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो फील्ड है, मतलब फादर का जो नाम है वो मैंडेटरी, मतलब देना जरूरी है। अगर वो लड़की शादीशुदा है तो भी इसको देना जरूरी है। मदर्स नेम, ये आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। चलिए, समय की बचत के लिए मैं दूसरे ऑप्शन में चले जाता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट पेरेंट नेम व्हिच इज टू बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप किसी एक का नाम दीजिए जिसका नाम पैन कार्ड में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक जो है यहाँ पे रखता हूँ। आप अगर मम्मी का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप अगर फादर का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक को रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आता है एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस। ठीक है, रेसिडेंशियल एड्रेस में आप जितने सारे चीज़ है आप फिलअप कर लेंगे। जैसे कि हो गया आपका स्टेट, जैसे कि हो गया आपका टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ ये हावड़ा। पिन जो है आप डाल दीजिए। इसके बाद ये फ्लैट, डोर नंबर, रोड, स्ट्रीट, डिवीजन। ठीक है, ये जो ऑफिस एड्रेस है आप इसको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है आप ये रेसिडेंशियल एड्रेस ही दे सकते हैं। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, इसको रेसिडेंशियल कर दीजिए। इन केस ऑफिस एड्रेस इज सिलेक्टेड एज कम्युनिकेशन एड्रेस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एड्रेस एज वेल एज ऑफिस एड्रेस इज टू बी सबमिटेड टू NSDL। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप इसको ऑफिस एड्रेस चूज करते हैं तो आपके जो घर का भी एड्रेस प्रूफ लगेगा और ऑफिस का भी जो है उसका भी एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके रहने दीजिए। ये इसके बाद आ रहा है कि टेलीफोन नंबर। इसके बाद आप टेलीफोन नंबर में आप अपना घर का लैंडलाइन का नंबर दे सकते हैं या तो आप मोबाइल नंबर भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि ईमेल आईडी आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट इंडिविजुअल है, इसको रहने दीजिए। इसके बाद जो है प्लीज मेंशन योर आधार कार्ड नंबर इफ अलॉटेड। मतलब इसका मतलब है कि आपका आधार कार्ड अगर इशू हो गया है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे देंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये कह रहा है इसके बाद सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, आर यू ए सैलरीड एम्प्लॉय, मतलब आप जॉब करते हैं, आप सैलरीड वाले इंसान हैं, सैलरीड वाले पेई हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इफ यू आर एंगेज इन ए बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, आप किसी बिजनेस में हो या किसी दूसरे प्रोफेशन में हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से चूज कर लीजिए कुछ भी चीज। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रखने दीजिए। और ये कह रहा है प्लीज इफ यू आर नॉट कवर्ड बाय A और B अबव इंडिकेट सोर्स ऑफ इनकम इफ एनी। बोल रहा है कि आप अगर इन A और B इंसान में से नहीं हैं तो आप यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ से एक चूज कर लीजिए। ठीक है, ये अलग अलग ऑप्शन है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या नो इनकम। मैं नो इनकम पे डाल देता हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे कोई इनकम जनरेट नहीं होता है, तो इसलिए मैं ये नो इनकम में डाल दूंगा। इसके बाद आता है फुल नेम, एड्रेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस हु इज एसेसिबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। ठीक है, इसको भी नो ही रखने दीजिए। और अगर आपका कोई इनकम टैक्स का खाता कोई मतलब कोई इनकम टैक्स की जो खाता है उसको देखता है या उससे देखने में मदद करते हैं, ऐसे आपका लॉयर है या कोई ऐसा इंसान है या कोई इंडिविजुअल है या कोई भी है, तो आप उसको येस करेंगे। अगर ऐसा कोई नहीं है तो नो रखने दीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा तभी करते हैं कि जब कोई मतलब बहुत बड़ा प्रोफेशन के साथ है और उसका बहुत पैसे है तो वो एक दूसरा आदमी को हायर करता है और उसके लिए वो आदमी काम करता है उसके इनकम टैक्स की जो फाइल्स है उसको ठीक करने के लिए, तब ये येस होगा, नहीं तो नो ही रख दीजिए। क्योंकि मैं नो इनकम वाला हूँ तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं मेरा।
इसके बाद करते हैं डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड। इसके बाद जो भी आपको प्रूफ सबमिट करना है तो वो प्रूफ जो है यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये जितने भी सारे हैं, आधार कार्ड है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आप दे देंगे इसको। इसके बाद जो आता है 16, इसके बाद जो होता है आई और वी, आपका यहाँ पे नाम आपको करना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। मतलब ये इस तरीके का बात हो गया कि मैं आई जयप्रकाश घोष द एप्लीकेटेंट इन द कैपेसिटी of please select himself or herself do hereby declare that what is stated above is true to the best of my or our information and belief। मतलब आप कह रहे हैं कि ये इनकम टैक्स का आप कर रहे हैं ना, पैन कार्ड बना रहे हैं इनकम टैक्स के लिए, तो आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे जितने सारे चीज़ों को, तमाम जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है वो इन्फॉर्मेशन सब सच है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेस लिख देंगे और इसके बाद आप यहाँ पे जो डेट है वो भी कर देंगे। ये डेट जो है, ये डेट ऑलरेडी मतलब आप जिस डेट में आप कर रहे हैं तो ये डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट आता है। ठीक है, पेमेंट में जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है, आप उससे 107 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग में रख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, सब चीज़ों को कुछ नहीं करना है। और अगर आप गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो। ठीक है, आप यहाँ पे एप्लीकेशन का गाइडलाइंस भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये एरिया कोड और एओ टाइप और रेंज कोड, एओ नंबर क्या है और आप इसको कैसे जान सकते हैं। आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड अगर नहीं जानते तो टेंशन मत लीजिए, इसको भी हम जान लेंगे। आप गूगल में जाइए और आप इसमें सर्च करेंगे एओ टाइप इन पैड कार्ड मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पहला जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आ जाइए और सर्च ऑन सिटी में यहाँ पे देख पाएंगे कि अल्फ़ाबेट्स बहुत सारे हैं। तो अल्फ़ाबेट से ये मुराद है कि आप कौन सा सिटी में है। जैसे कि मैं कोलकाता से हूँ तो ये के फॉर कोलकाता। ठीक है, तो इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप बेंगलुरु से है तो बी, आप मुंबई से है तो एम, आप पुणे से है तो पी। ठीक है, तो मैं कोलकाता में, मतलब आपका सिटी का जो भी नाम शुरू होता है जिससे, वो लिस्ट में पूरा आपका जो सिटी है, जितने सारे इंडिया में जितने सारे सिटी है वो आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं कोलकाता में जाऊँगा, मैं कोलकाता में क्लिक कर लूँगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आ गया यहाँ के में आपका एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर। तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि आप कौन सी जगह में रहते हैं, कौन से वार्ड में रहते हैं, या कौन सा जो आपका जो पिन कोड है ये भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पिन ऑफ 7008, मतलब ये पिन वाला जो है ये एरिया इस एरिया के अंदर आता है, सर्कल 26 में आता है। तो यहाँ पे जितने सारे जो 8 है, 18 है, 24 है, 44 है, 60 है, 61 है, ये सारे के सारे जो एरिया है, तो यहाँ पे वो लिख भी दिया है अलीपुर, कैनिंग, काकद्वीप, बरुईपुर। तो ये एरिया में, ये एरिया इस एरिया के अंदर आता है। तो ये एरिया का जो कोड है तो ये सब है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके आपको इसको पेस्ट कर देना है। इसको जाके आपको पेस्ट कर देना है, ये एकदम कॉपी कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आके आप इसको कॉपी कर देंगे और 1। ठीक है,
तो दोस्तों इतना ही सिंपल सा है। और इसके बाद आप सबमिट बटन में जाके नीचे जाके आप पूरा फॉर्म को जैसे मैंने दिखाया फिलअप करके यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इतना ही था, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा, और जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये 2016 है और डिजिटल लाइफ है, तो हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है। तो ये प्रोसेस को आप सीख लेंगे तो आप पैन कार्ड जो है घर में बैठ के ही अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो को देखा है और देख के आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिला है, तो दोस्तों से शेयर कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल की तरफ से मैं था जयप्रकाश घोष, और फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टेक्निकल वीडियो के साथ फिर आएंगे। आज इजाज़त दीजिए। थैंक यू, गुड बाय।